पूरे विश्व में इस समय 200 करोड़ लोग जो हैं वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर हम भारत की तादाद की बात करें तो लगभग 40 करोड़ लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप एक ऐसा ऐप है शायद जिसके बिना आज के दिन कोई भी नहीं रह सकता। अगर हमने किसी से चैट करनी है, वीडियो कॉल करनी है, वॉइस कॉल करनी है, टेक्स्ट करना है, हम लोग टेक्स्ट अदर ऑप्शंस को छोड़ के सिर्फ व्हाट्सएप को भी प्रेफर करते हैं और शायद कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो सही यूज़ ना करता हो। लेकिन अब जो नई पॉलिसी है व्हाट्सएप ने उसको निर्धारित किया है कि 8 फरवरी तक आपने एग्री करना है, जिसके तहत व्हाट्सएप आपका डेटा यूज़ करेगा और डेटा आपका यूज़ होगा, भारत के तमाम लोगों का यूज़ होगा। लेकिन क्या आपका डाटा सेफ़ है? क्या आपकी चैट जो है वो सेफ़ है, या आप डिजिटल डॉक्यूमेंट भेजते हो, आप वॉइस डॉक्यूमेंट भेजते हो, आप पेपर डॉक्यूमेंट भेजते हो, वो कितने सेफ़ हैं? इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ दिव्य वासु शर्मा है, आईटी एक्सपर्ट है, और हम इनसे जानेंगे कि अगर हम एग्री नहीं करते हैं तो क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है, और अगर हम एग्री करते हैं व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को, देन हमारा डेटा कितना सिक्योर है और हम किस तरह से आगे इन फ्यूचर जो है आपस की जो वीडियोस हैं, फ़ोटोज़ हैं या फिर टेक्स्ट है वो शेयर कर सकते हैं, और वो क्या कितना घातक है अगर ये चीज़ अगर हमारे अगेंस्ट इन फ्यूचर जाती है। तो दिव्य वासु जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। पहले वही वाली बात है कि आदत डाली जाती है जी। हर चीज़ की। आज के टाइम में हम सबको व्हाट्सएप चलाने की आदत है, चाहे हमने गुड मॉर्निंग, गुड नाइट कुछ भी करना है, हमारा आजकल व्हाट्स बिजनेस भी हम उस पर डिस्कस करते हैं, सब कुछ। व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी है उससे हमारा डाटा कितना सिक्योर है आने वाले समय में? व्हाट्सएप की जो ये नई पॉलिसी आई है, जिसको अब सभी को 8 फरवरी तक जो है वो एग्री करना ही है। उसमें जैसे आपने पहले कहा कि हमारे जो लोग आमतौर पे व्हाट्सएप पे बात करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, कंटेंट इधर-उधर भेजते हैं, क्या वो सेफ़ है? तो अभी जो लेटेस्ट व्हाट्सएप ने अपना रिलीज़ किया है, प्रेस रिलीज़ किया, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो मैसेजेस हैं व्हाट्सएप पे जो आप कम्युनिकेट करते हैं, वो मैसेजेस उनके सर्वर पे तब तक ही रहते हैं जब तक वो मैसेज डिलीवर ना हो। जैसे आपको पता होगा, मालूम होगा कि व्हाट्सएप का शुरू से ही ऐसा रहा है कि आप व्हाट्सएप पे जो भी कंटेंट शेयर करते हैं वो आपके फ़ोन में लोकली स्टोर हो जाता है। तो अभी तक तो ऐसा व्हाट्सएप ने इस पे ये कहा है कि आपकी जो आप अपनी प्राइवेट कन्वर्सेशन कर रहे हैं अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, वो सेफ़ है अभी बिल्कुल। जो और बाकी चीज़ें हैं, जैसे आपके फ़ोन से जुड़ी हुई आपकी लोकेशन की इन्फॉर्मेशन, और फिर आपकी हैंडसेट की डिटेल्स, और आपका जैसे व्हाट्सएप बिज़नेस भी एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, उससे आपकी बिज़नेस की डिटेल्स वगैरह उनके बेस पे वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फेसबुक या और प्लेटफॉर्म्स के साथ शेयर कर सकता है। फेसबुक का ही व्हाट्सएप है और कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। बहुत सारे कंट्रीज़ ने ऑप्शंस छोड़े हैं कि आप दे सकते हैं, और इवन व्हाट्सएप को भी बोला है कि आप ऑप्शन दीजिए। भारत में अभी तक ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा मसला चल रहा है तो लोग ये उनके पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अगर वो एग्री नहीं करते हैं देन उनके पास क्या ऑप्शन होगा? क्या वो व्हाट्सएप नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, या इसका ऑल्टरनेट कोई और ऐप है जिस पर वो स्विच कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि उनका डाटा लीक हो जाएगा या फिर वो सिक्योर नहीं है? जी। हाँ, आपने सही कहा कि जैसे यूरोप में ऐसा हो रहा है कि फ़ेसबुक का जो ये अपडेट आ रहा है, उसमें वो एक ऑप्शन भी दे रहा है उनको। वो लोगों को एक ऑप्शन दे रहे हैं कि क्या आप अपना डेटा शेयर करना चाहते हैं फ़ेसबुक या बाकी अन्य प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ, जो कि इंडिया में नहीं मिल रहा। और आई फ़ील कि ये एक बड़ा ख़राब ट्रेंड है, क्योंकि अब हमारा डिजिटल डिपेंडेंसी बहुत बढ़ रही है। अगर डिजिटल इंडिया हम बना रहे हैं तो उतनी ही हमारी डिजिटल डिपेंडेंसी बढ़ रही है। और अगर हमारी जितनी डिपेंडेंसी बढ़ रही है, हमारा सारा डेटा, हमारा हर एक चीज़, हमारे अकाउंट डिटेल्स एंड ईच एंड एवरीथिंग, हमारी पर्सनल डिटेल्स सारी हम उस पर स्टोर रखते हैं। तो उनका सेफ़ होना, उनकी उनकी मतलब एक लिमिटेड उसको एक रखना उसको, कि वो हर किसी के साथ शेयर ना हो पाए, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइम तो पे। इसके ऑल्टरनेट हमारे पास कुछ व्हाट्सएप की तरह और ऐप्स हैं जिस पे लोग स्विच कर सकते हैं, जैसे कि शेयर इट बंद हुआ तो उसके अलावा दूसरे ऑल्टरनेट थे? टेलीग्राम एक काफ़ी पॉपुलर मीडियम है इंडिया में ऑलरेडी। एक सिग्नल भी है, जो कि कुछ देर पहले इलॉन मस्क ने उसके बारे में ट्वीट किया था, उसके बाद वो काफ़ी पॉपुलर हो गया था। तो टेलीग्राम एंड सिग्नल आई फील कि उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है अगर व्हाट्सएप से लोग हट रहे हैं इस प्राइवेसी पॉलिसी के कारण। मेरे को ये चीज़ बताइए, जिस तरह से जो कंपनियां हैं, हम खासतौर पे आईटी कंपनीज की बात करें, बहुत सारे ऐप हमें प्ले स्टोर पे फ्री मिलते हैं। पहले हम लोगों को उनका हैबिचुअल उनको आदत डाली जाती है, देन उसके बाद जब वो हैबिचुअल हो जाते हैं देन उसका फिर वो इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो क्या जितने भी आईटी कंपनीज हैं या फिर इस तरह के ऐप डेवलपर्स हैं, क्या ये भारतीयों का फ्री में लालच देकर एक ये कह सकते हैं कि वो उस तरफ उनका यूज़ करते हैं कि उनको पहले फ्री में आदत डालते हैं, फिर बाद में अगर व्हाट्सएप इन फ्यूचर लोगों के डेटा को यूज़ करता है, या फिर हमने देखा भी है कि कई बार डेटा चोरी का इल्ज़ाम फेसबुक पे भी लगा है इवन। तो अगर व्हाट्सएप भी फेसबुक का ही उनका ही अब अपना ब्रांड है, तो अगर ये होता है तो भारतीयों का डेटा तो सिक्योर तो रहेगा नहीं?
ये एक हमें मान के चलना पड़ेगा कि नथिंग कम्स फॉर फ्री। आपको जो फ्री सर्विसेज दे रहे हैं वो भी एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक यूज़र बेस डेवलप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका भी अपना एक अपना रेवेन्यू मॉडल होगा जो आज या 5 साल के बाद एक्टिवेट होगा। जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो ऑब्वियसली कमाएगा अभी, लेकिन कमाने के लिए ऐसा नहीं है कि किसी की पर्सनल जो स्पेस है वो इम्पीच हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली हमारी सरकार जो इन चीज़ों में काफ़ी प्रोएक्टिव है। हमारे प्रधानमंत्री भी डिजिटल इंडिया के साथ जुड़े हैं और खुद भी डिजिटली बहुत एक्टिव हैं, तो वो इस पे डेफिनेटली इसका कॉग्निजेंस लेंगे। एंड आई एम श्योर कि बिफोर 8th of Feb इंडिया के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आएगा जिससे लोगों की ये जो पर्सनल स्पेस है ये इम्पीच ना हो पाएगी। हमसे बहुत सारे लोगों ने ये बात की थी और मैसेज किए थे कि आप ये सवाल ज़रूर पूछिएगा जब भी आप ये डिस्कशन करेंगे। दिवासु, जिस तरह से लैपटॉप्स होते हैं, लैपटॉप्स में कैमरा होते हैं, तो कई बार हमने देखा कि हैकर्स जो हैं वो कैमरा लैपटॉप पूरा हैक करते हैं, आपका सिस्टम का कैमरा भी आपका हैक कर लिया जाता है। व्हाट्सएप अगर कंट्रोल वहाँ चला जाता है डेटा का, आप जैसे कह रहे हैं IMEI नंबर जो है वो भी चला जाएगा, तो उसके हिसाब जो क्लोनिंग करने वाले हैं, जो हैकर्स हैं, क्या वो मोबाइल के कैमरास का एक्सेस वो है वो ले सकेंगे जैसे कि लैपटॉप्स के केसेस में होता है? देखिए, वल्नरेबिलिटी तो बढ़ेगी जब वो आपकी ये डिटेल बढ़ा रहे हैं। अभी तक ये डिटेल्स जो हैं ये सिर्फ सीमित हैं व्हाट्सएप या फेसबुक के प्लेटफॉर्म के साथ, लेकिन जब वो थर्ड पार्टी किसी के साथ दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो वल्नरेबिलिटी है, आपकी जो सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं उसमें एक रहेगा एक कि वो इम्पीच हो सकती है, उसमें कोई ना कोई दखल दे सकता है। तो वो एक रिस्क तो डेफिनेटली बनेगा, बढ़ेगा। अगर हम और बात करें व्हाट्सएप की, तो आपने ये इसमें डिटेल में पढ़ा होगा, आपको क्या कुछ इसमें की फीचर्स लगे जो कि आपको लगता है कि फ़ायदेमंद हो सकते हैं और ज़्यादा नुकसानदेह भी हो सकते हैं, अगर आपने वो डिटेल अगर देखी होगी तो? जो आपने कहा ये IMEI नंबर जो है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर, दिस इज़ अ वेरी क्रूशल पार्ट ऑफ वंस मोबाइल। तो उसके बेस पे ये आई फील कि दिस इज़ अ वेरी क्रूशल इन्फॉर्मेशन जो कि नहीं होनी चाहिए। लोकेशन तो चलो ठीक है, लोकेशन तो हमारी फेसबुक पे ट्रैक, बहुत सारी एप्लीकेशन जो हमारी लोकेशन ट्रैक करती रहती हैं लाइव। व्हाट्सएप में ये फीचर नहीं था लेकिन अभी ये कर रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है ये सबसे ज़्यादा मुझे लगता है। प्लस ये जो इन्होंने व्हाट्सएप पे के साथ एक इसमें ये भी कहा है कि जो हमारी डिजिटल ट्रांजैक्शंस वगैरह होंगी उन पे भी उनका भी डेटा ये शेयर कर सकते हैं। उनके बेस पे कुछ एनालिसिस, दे आर डूइंग सम एनालिसिस और फिर वो रिकमेंडेशंस देंगे वैसे। तो दैट टू आई फील कि क्योंकि जब तक उन तक सीमित है, देखिए डेटा तो फेसबुक का भी लीक हो गया था, अभी गूगल का पीछे डेटा लीक हुआ था। तो अगर इन तक डेटा सेफ नहीं है, जो कि इतने बड़े बड़े जाइंट्स हैं, ग्लोबल जाइंट्स हैं, रादर IT जाइंट्स हैं, तो जब ये किसी थर्ड पार्टी के साथ करेंगे तो उसमें क्या श्योरिटी रहेगी कि हमारा डेटा सेफ है। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, डिजिटल पेमेंट की बात की, व्हाट्सएप क्या हम देखते हैं कि बहुत सारे डिजिटल फ्रॉड भी हो रहे हैं, व्हाट्सएप पेमेंट लेके आएगा, क्या वो सेफ रहेगा जिस तरह से और बाइस, क्योंकि गूगल पे के अपने तमाम बैंक्स ने अपने डिजिटल ऐप्स बनाए हुए हैं, उसके अलावा और बहुत सारे डिजिटल जो वॉलेट्स हैं वो चल रहे हैं, व्हाट्सएप आपको लगता है सेफ होगा? व्हाट्सएप का जो पेमेंट मोड है वो? बिल्कुल, अभी वो क्योंकि UPI के साथ ही इंटीग्रेट कर रहे हैं वो भी, तो अब ऐसा है कि हमारे अकाउंट्स हैक होने की 2-3 कंडीशंस रहती हैं। उसमें सबसे पहला तो ये है कि हम खुद भी अपने से कोई चूक कर देते हैं, जैसे अपना नंबर किसी को बता दिया या फिर कोई ऐसा मेलिशियस लिंक पे क्लिक कर दिया, तो वो हम वे फेल प्रे टू दैट कि जो भी हमारा ये सारा ये प्रक्रिया और ये वाली हमारी हैकिंग वगैरह की। अदरवाइज़ हाँ, इनमें भी लूप होल्स तो रहती हैं डेफिनेटली। या तो ये हमारे साथ बात करते हैं दिव्य वासु शर्मा, और हमने ये थोड़ा समझना चाहा क्योंकि IT एक्सपर्ट है और बहुत सारी सोशल मीडिया पे ये अलग अलग बातें चल रही हैं, बहुत भ्रम भी फैलाया जा रहा है, लेकिन साफ तौर पे खतरा ज़रूर है क्योंकि अगर आपका मोबाइल की जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो जाएगी, खासतौर में IMEI नंबर जो होता है वो भी अगर व्हाट्सएप ले लेगा, तो उससे आपकी निजीकरण की निजी जो आपकी संपत्ति है, जो निजी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, डिजिटल आपकी प्रॉपर्टी है, उस पर सेंधमारी हो सकती है। लेकिन भारत सरकार ने ये कहा है कि हम इस पर पूरा फोकस बनाए हुए हैं और इसका लिए एक ऑप्शन भी ज़रूर निकालेंगे। समय कम है, 8 फरवरी तक का समय दिया गया है और आपको कई लोगों को ये हर दिन ये ऑप्शन आ भी रहा होगा, उसमें अभी एग्री या फिर नॉट नाउ की ऑप्शन भी आ रही होगी। ज़्यादातर लोग नॉट नाउ कर रहे हैं या फिर जिन्होंने एग्री कर दिया है वो तो कंटिन्यू व्हाट्सएप चलाते रहेंगे। लेकिन वही बात है, 8 फरवरी के बाद डेटा जो है व्हाट्सएप यूज़ करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसे कि अभी दिव्य वासु ने बताया कि आपकी फ़ोटोज़, वीडियोज़ और टेक्स्ट जो है जब तक वो सेंड नहीं होते तब तक वो व्हाट्सएप के सर्वर में रहते हैं, जैसे ही वो सेंड हो जाते हैं वो वहाँ के सर्वर से हट जाते हैं। तो वो माना जा रहा है कि वो तो सेफ़ होगा, लेकिन बाकी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि व्हाट्सएप अपना पेमेंट मोड भी शुरू कर रहा है, डिजिटल पेमेंट मोड, तो वो किस तरह से सेफ़ रहेगा, या फिर जो आपका IMEI नंबर या फिर बाकी चीज़ें हैं वो व्हाट्सएप ले रहा है। तो आदत डाल गई है लोगों की, अब अपने आप को किस तरह सिक्योर रखना है और खुद को
डिजिटल फ्रॉड से बचाते हुए डिजिटल माध्यम से जुड़े रहना है। ये लोगों के लिए एक बड़ी इस समय चुनौती बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स, जम्मू।